गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां किसान रामलाल अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। उसकी पत्नी को गुजरे कई साल हो चुके थे और अब उसकी दुनिया बस उसकी बेटी ही थी। गौरी की शादी तय हो चुकी थी। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत और इस साल की फसल पर ही बेटी की शादी के सपने टिका रखे थे। खेतों में लहलहाती फसल देखकर वो हर दिन भगवान का शुक्रिया करता और सोचता, बस ये फसल अच्छी बिक जाए तो मेरी बेटी की शादी धूमधाम से करूँगा। गौरी भी अपने पिता की हालत समझती थी। वो बार बार कहती, बाबा इतनी चिंता मत करो, साधारण शादी ही ठीक है। लेकिन रामलाल हंसकर कहता, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरी शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। शादी में बस 10 दिन बाकी थे। घर में हल्दी, मेहंदी और गीतों की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी एक रात आसमान अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते ओलावृष्टि शुरू हो गई। रामलाल दौड़कर खेतों की ओर भागा। हे भगवान, मेरी फसल बचा लेना, वो बार बार बड़बड़ा रहा था। पर सुबह तक सब खत्म हो चुका था। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। खेत जो कल तक हरे भरे थे अब उजड़े हुए लग रहे थे। रामलाल वहीं खेत में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? उसकी आवाज़ टूट गई। जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे की उदासी देखकर गौरी सब समझ गई। फसल? उसने धीरे से पूछा। रामलाल ने सिर झुका लिया। सब खत्म हो गया बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। गौरी ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। आपने मुझे इतना बड़ा किया, यही क्या कम है? शादी तो साधारण भी हो सकती है, लेकिन आपका प्यार सबसे बड़ा है। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सब एक एक करके रामलाल के घर आने लगे। किसी ने पैसे दिए, किसी ने अनाज, किसी ने शादी का सामान। गांव के बुजुर्ग ने कहा, रामलाल तूने हमेशा सबकी मदद की है, आज हमारी बारी है। शादी का दिन आ गया। भले ही वैसी धूमधाम नहीं थी जैसी रामलाल ने सोची थी, लेकिन उस दिन पूरे गांव का प्यार वहां मौजूद था। विदाई के समय गौरी ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, बाबा, आपकी हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व और सुकून के थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, फसल तो चली गई, लेकिन आज मुझे असली दौलत का मतलब समझ